जस्ट नेल्ड इट। आजकल के बच्चे सब व्हाट्सएप में और फेसबुक में बिजी हैं। उनको पता ही नहीं है आज़ादी की लड़ाई क्या है, क्या थी। This generation needs to watch our history. हाँ, देशभक्ति खाली हमारे 26 जैन और 15 अगस्त को ही जागती है। तो गाइस फाइनली मणिकर्णिका का द क्वीन ऑफ झांसी इसका स्पेशल स्क्रीनिंग था आज, और हमारे मीडिया दोस्तों ने ये मूवी देख ली है। तो हम हमारे मीडिया दोस्तों से पूछते हैं कि उनको ये मूवी कैसी लगी। चलिए। बहुत अच्छी लगी। आई थिंक कंगना वाज फैंटास्टिक। मुझे ये पीरियड फिल्म्स बहुत अच्छी लगती है। Yeah, it was a very powerful film. Like I just had goosebumps throughout the film, and it is such an amazing timing also. Like, you know, this patriotic feeling. Like I feel like it's going to connect with everyone, and everyone should go watch it. I mean, it's history. Yeah, it's सच्ची history. कहानी है। Yeah, so it's the story is shot well. I think it's the most powerful performance I think Kangna has ever given. और ऐसा लगता है कि काफ़ी हमारे जब इतिहास की कहानियाँ बताते हैं ज़्यादातर देयर अबाउट मेन, तो ये बहुत अच्छा लगा कि झांसी की रानी की ये कहानी बताई, बिकॉज बहुत पावरफुल है मगर हम बस स्कूल में पढ़ते हैं, ये याद नहीं रहता। तो ये बहुत अच्छा लगा कि ये टॉपिक लिया है। वो मैं कह रही हूँ, वो डायलॉग एकदम परफेक्टली याद नहीं है, मगर जब वो कह रही थी कि मुझे महल नहीं चाहिए रानी बनने के लिए, And she also said, लोगों के yeah, दिलों yeah. में मैं रानी हूँ। आप और मैं दोनों झांसी चाहते हैं, पर आप राज करना चाहते हैं और मैं सेवा करना चाहती हूँ। Yeah. 4.5 They बहुत were, अच्छे yeah, लगे, they were yeah. good, but I think Kangna she just stole the show. मैंने किसी के like when she was on screen, I was only looking at Kangna Ranaut. She was so powerful. एकदम फाड़ दिया। एकदम, और एकदम। हमेशा इन जैसी मूवीज़ में वो अंग्रेज़ लोग काफ़ी टिपिकल कैरेक्टर्स लाते हैं, मगर इस बार वो जो विलन था Huge, थोड़ा सा yeah. एक्चुअली लग रहा था नॉर्मल। हाँ, Thank you so much. Brilliant movie. Amazing, just phenomenal. Yeah, the expressions, the way she has fought, done all the stunts and sword fighting and horse riding. It was brilliant. I'm really a big fan of hers now. वो डायलॉग्स तो वो थोड़े मतलब अभी मेमोराइज उतने याद नहीं हैं, लेकिन वो जो सीन्स है स्वॉर्ड फाइटिंग्स में जैसे वो तलवार चलाती, वो पूरा खून जो है ऐसे उनके इट शोज शी हैज़ आई गॉट गूज बम्स। जो एक्सप्रेशंस है उन्होंने पूरा जान दिया। इट इज़ ब्यूटिफुल। I loved it. I love the second half more क्योंकि वहाँ पे story starts developing and वो जो battle scenes वगैरह जो भी थे they were very amazing और मुझे बहुत पसंद आया। 4.5 for sure, definitely. I think she is amazingly talented and I didn't know she had directed the movie as well, but I did know earlier. मैंने सोचा bits and pieces, but for someone who's such a brilliant actor and she has done a fabulous job of direction as well. It's amazing and मैं genuinely बोल रही हूँ, I really enjoyed the movie. Every Indian should watch. Yes, कि आजकल जनरेशन ऐसा हो गया कि we forget, क्योंकि हमें खुद के देश की वैल्यू उतना नहीं है, क्योंकि वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है, वो ठीक बात है, बट वी फॉरगेट दैट अबाउट इंडियाज ऑल दिस रिच पास्ट या हिस्ट्री एंड ये जो ऑल दीज पीपल हु गेव अप देयर लाइफ। यस, एग्जैक्टली। सो एज इंडियंस यू शुड वॉच इट बिकॉज इट्स सच अ ब्रिलियंट मूवी। आई लव्ड इट। माय प्लेजर। यस, बहुत अच्छी लगी मुझे ये मूवी। हिस्टोरिकल मूवी बनाई है और मुझे ऐसा लगता है कि आजकल की जनरेशन को ऐसी मूवीज़ देखनी चाहिए, क्योंकि मैंने खुद रानी लक्ष्मीबाई का जो किरदार पढ़ा था वो बुक्स में पढ़ा था, हिस्ट्री में सब लोगों ने वही पढ़ा था, बट हमें इतना ही पता था कि झांसी वाली रानी है और पीछे बच्चा बांधे हुए है और लड़ रही है और आज़ादी की लड़ाई थी। पर यहाँ पे कंगना जी ने इस किरदार में जान डाल दी अपनी। उन्होंने 100% दिया है अपना, 100 से ज़्यादा दिया है एंड आई फील इट्स अ वर्थ वॉच मूवी। फर्स्ट हाफ मुझे थोड़ा स्लो लगा, आई फील कि अरे थोड़ा बोर हो रहा है, बट नहीं, सेकेंड हाफ वॉज अमेजिंग एंड आई लव टू वॉच दिस मूवी अगेन एंड अगेन विथ माई फैमिली। एंड हाँ, एक्चुअली आजकल के बच्चे सब व्हाट्सएप में और फेसबुक में बिजी हैं, उनको पता ही नहीं है आज़ादी की लड़ाई क्या है, क्या थी। तो आई फील इट्स बहुत ब्यूटीफुली मूवी बनाई है कि आपकी आत्मा जाग जाए इसमें, और इतना ब्यूटीफुल कैरेक्टर प्ले किया है कंगना जी ने
कि मुझे उनके ऊपर बहुत प्राउड फील हो रहा है। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, दैट इज़ अ ब्यूटीफुल डायलॉग जो सबको पता है, बिकॉज आई थिंक बच्चे अगर इसमें भी जाते हैं, शोज़ में भी जाते हैं, तो वो यही डायलॉग बोलते हैं कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। तो उसके पीछे क्या राज था, मीन्स क्यों बोले ऐसा, तो बच्चों को भी समझना चाहिए क्यों बोले हैं ये ऐसा। तो मैं सोचती हूँ कि इसको बहुत अच्छे से प्रमोट किया जाए ये मूवी को, क्योंकि इसमें बहुत सारी मेहनत है। मुझे लगता है कंगना जी की भी बहुत सारी मेहनत है, और जो बाकी के सब स्टार हैं, और डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, और बहुत सारे स्टार्स हैं इसके अंदर, तो उन्होंने सबने बहुत मेहनत की है। तो आई फील कि इसको 5 से 10 स्टार दूंगी मैं इसको। बहुत अच्छा मूवी, बहुत अच्छा मूवी है, प्लीज़ गो एंड वॉच। और ऐसे 26 जैन आया है, तो हम लोग जैसे इंडियंस है ना, 26 जैन और 15 अगस्त को ही हमको देश के बारे में बहुत सोचते हैं हम लोग। हाँ, तभी एक हम लोग को खाली हमारे जो देश के गीत होते हैं वो खाली 26, हाँ, देशभक्ति खाली हमारे 26 जैन और 15 अगस्त को ही जागती है। तो उसी दौरान ये फिल्म रिलीज़ हुई है। तो आई रिक्वेस्ट एवरीबडी, प्लीज़ गो एंड वॉच दिस मूवी, अमेजिंग मूवी, आई लव द मूवी, एंड प्लीज़ गो एंड वॉच, एंड विथ योर किड्स, विथ योर यूथ, प्लीज़ गो एंड वॉच। थैंक यू। मैम कैसी लगी आपको मणिकर्णिका? बहुत अच्छी लगी। फर्स्ट हाफ थोड़ा स्लो है, लेकिन इसकी वजह से प्लीज़ जाके देखेंगे नहीं ऐसे नहीं, बहुत बढ़िया फिल्म है। एक्शन सीक्वेंसेस, वॉर सीक्वेंसेस सुपर्ब है, गाइज विल आल्सो एंजॉय इट। ऐसे वुमेन ओरिएंटेड ऐसा कुछ नहीं है, झांसी की रानी की फिल्म है यार, शी फॉट फॉर अ फ्रीडम स्ट्रगल। तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी एक्टिंग है, एंड एज अ डायरेक्टर आई एम वेरी हैप्पी फॉर हर, वेरी हैप्पी फॉर हर एक्चुअली। बहुत, हाँ बिल्कुल आती है। और झांसी की रानी आई थिंक सबकी फेवरेट है ही, सारे इंडियंस को पता है, स्कूल में पढ़ा है, सीरियल्स देखे हैं, सबकी फेवरेट है ही वैसे भी। बट ज़रूर देखना चाहिए, बच्चों को ज़रूर दिखानी चाहिए फिल्म। ये तो एक्चुअली मैं खुद क्रिटिक हूँ, बट फिर भी मैं बोल देती हूँ, मैंने ट्वीट भी किया है, आई वुड गिव 4 स्टार्स। बहुत अच्छी लगी। शी इज़ फैबुलस, शी इज़ वन ऑफ माई फेवरेट एक्ट्रेसेस, एंड the character Manikarnika is played very perfectly, and of course this is what you expect from a actor like Kangana Ranaut. Absolutely, this generation needs to watch our history. We have to feel proud about our history because this has happened. It is not a fiction. We are talking about the reality. So they should see and feel the pride in themselves that we are born in India and who has sacrificed so much. So I think this is something, an eye-opener for all the children as well. They should come, the parents should get their children and, get them watch this movie. So I'm sure the children will love this kind of movie. Okay. I could not take my eyes off her because every scene was like spontaneous. The last fight scene was like. Yeah, that was. I think that one scene, especially when she takes the child, ties the child behind, and jumps on the horse, and then she jumps from the fort. I think that was something. I felt, oh my God. So I could see my heart stopping at that moment. I think that has taken my heartbeat. I think so. 4.5. Kangana, I really love you, and the kind of person you are, the kind of projects you take up. I think you're very good at your work. Keep doing awesome work. And I love your direction as well. I was like amazed when I saw your name as a director. So I think my best wishes to her. And Kangana, you're awesome. बहुत ही अच्छी बनाई है फिल्म, लार्ज स्केल पे बनाई है, बिग बजट है, लेकिन पूरा बजट वो नज़र आता है फिल्म में। इतना हिस्टोरिकल कभी इंडिया में बना नहीं है वो तो। कंगना का तो टेलर मेड उनका टाइटल रोल ही है, उन्होंने अच्छा निभाया है। हर एक कैरेक्टर का जो अंग है वो अच्छी तरह से निभाया है। 4 दूंगा।
मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी। आप मेरे फेशियल एक्सप्रेशंस देख के मैं बता सकता हूँ इतना ज़्यादा एक्साइटेड था मैं फ़िल्म के लिए कि यार, क्योंकि इसका टीज़र अच्छा था, ट्रेलर अच्छा था। सो इवेंचुअली फ़िल्म इतनी अच्छी है कि 26 जनवरी का परफेक्ट गिफ्ट है कंगना की तरफ से। एंड हैट्स ऑफ यार, लड़की ने मतलब तबाही मचा दी है, धमाल, कातिलाना अंदाज, और कह सकते हैं एकदम बॉक्स ऑफिस भी छप्पर फाड़ कमाई करेगा। और मुझे लगता है कि ये एक है ना, एक माइलस्टोन रख दिया उन्होंने, और जितनी भी बॉलीवुड की और एक्ट्रेस हैं वो डेफिनेटली इसको देख के इंस्पायर्ड हो सकती हैं अगर वो चाहें तो। अदरवाइज कंगना जस्ट नेल्ड इट, मज़ा आ गया है। अच्छा, हमने बुक्स में तो पढ़ा है रानी लक्ष्मीबाई के बारे में, लेकिन अभी पर्दे पर उनका स्टोरी देखना कैसा लगा? यार बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल था, क्योंकि जो हमने पढ़ा था उसमें ना विजुअल्स नहीं आते थे, राइट। इसमें विजुअल्स हैं। जब उन्होंने बादल के साथ अपने किले से जंप लगाई थी वो हमने सिर्फ पढ़ा था। ये देखो, सी द गूज़बम्प्स। मतलब जब मैं जब देख रहा था वो चीज़, जब बादल के साथ उन्होंने जंप लगाया, मेरे मुंह से निकला, ओ वो तो बादल के साथ जंप लगाया था, इट्स लाइक दैट। तो वो हमने बचपन में सब चीज़ें पढ़ी थी। हमने ये पढ़ा था किस तरीके से उन्होंने आत्मदाह कर लिया था, किस तरीके से वो झुकी नहीं थी। शी हैज़ दैट प्राउड, दैट मोमेंट। सो ओवर एंड ऑल मतलब लिटरली देखो, अमेजिंग। मतलब बच्चों को या यूथ को तो देखना ही ऑफ कोर्स, इट्स माय रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड, राहुल भोज, आप लोग अपने बच्चों को लेकर जाएं, अपने पेरेंट्स को लेकर जाएं। इनफैक्ट मैं अपने पेरेंट्स को लेकर जाऊंगा, ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो ये इट्स अ ट्रीट यार, इट्स अ ट्रीट। बहुत अमेजिंग फिल्म है। थैंक यू सो मच। मुझे फिल्म अच्छी लगी। फर्स्ट हाफ थोड़ा सा स्लो लगा, मतलब फर्स्ट हाफ में थोड़ा शायद वो डेवलप करने के लिए, उसकी बैक स्टोरी दिखाने के लिए, लेकिन सेकंड हाफ तो सुपर्ब है, सुपर्ब है। कंगना की परफॉर्मेंस इस फिल्म का सबसे प्लस पॉइंट है। वो इतनी खूबसूरत लगी हैं, क्योंकि आप कहते हैं ना कि एक एक्ट्रेस जब एक खूबसूरती एक जब पर्दे पे होती है तो एटलीस्ट वो जितना भी स्क्रीन स्पेस होता है वो आँख को अच्छा ही लगता रहता है। तो मतलब शी लुक्स सो ब्यूटीफुल, और डायलॉग्स बहुत अच्छे तरीके से हैं जो देशभक्ति वाले हैं। एंड उनके जो जितने भी वॉर सीक्वेंसेस हैं वो उसमें एकदम पूरी योद्धा लगी हैं। एग्जैक्टली मतलब ये रोल कंगना के लिए एकदम परफेक्ट था और उन्होंने उसको बहुत अच्छे तरीके से निभाया। हाँ, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कहीं पर भी मतलब ऐसा नहीं किया गया है कि कुछ ओवर कर दिया है, कहीं किसी इमोशन का ओवरडू किया गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे मतलब जिस तरह से एक मतलब लड़ने वाली एक महारानी जो अपने देश के लिए, अपनी धरती के लिए, अपने किले के लिए लड़ सकती है, उसको कंगना ने बहुत अच्छे तरीके से निभाया। फिल्म बढ़िया है, और क्वीन कंगना के बारे में क्या कहें हम, एग्रेशन लेवल जो है बहुत ज़्यादा। जी बिल्कुल, वही कर सकती हैं, और सारी जो दूसरी अभिनेत्रियां हैं वो भी कर सकती हैं। कंगना ने आज तक जितने भी किरदार निभाए हैं, ये हिस्टोरिकल किरदार है, और वीरांगना, वीरता की देवी, झांसी की रानी, उनका किरदार है। इस किरदार में वो पूरी अंदर तक जा चुकी है। मतलब उन्होंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की आत्मा को जिया है, वैसा हम बोल सकते हैं। जो स्टंट थे वो भी बहुत बेहतरीन थे, और प्रसून जी ने जो संवाद लिखे हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। जैसे एक संवाद है कि कत्लेआम और क्रांति में फ़र्क होता है, और कत्लेआम से क्रांति नहीं ला सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे संवाद हैं जो कैची हैं, जो क्रिटिक्स वहाँ पे बैठे थे उनको बहुत अच्छे लगे, वो तालियां बजाने लगे। इंटरवल के बाद कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि फिल्म में जोश आ गए, एक जज्बा आ गया है। तो देश प्रेम भी है, मनोरंजन भी है। मतलब 26 जनवरी के लिए परफेक्ट गिफ्ट। बिल्कुल परफेक्ट गिफ्ट है, और मुझे लगता है कि सारे देशवासियों को फिल्म ये देखनी चाहिए, स्पेशली बच्चों को, क्योंकि हमने इतिहास के पन्नों में नाना साहेब हैं, या रानी लक्ष्मीबाई हैं, या पद्मिनी जी हैं, या शिवाजी महाराज हैं, चंद्रगुप्त मौर्य हैं, उन सबको हमने इतिहास के पन्नों में देखा है। लेकिन अगर उनको हम सिल्वर स्क्रीन पे देखें तो वो तो एक बेहतरीन माहौल बन जाता है। 3 मणिकर्णिका आप कह सकते हो कि कंगना रनौत की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म है। एक्चुअली यू कैन से इट्स आउट एंड आउट कंगना रनौत फिल्म है। कंगना रनौत का अगर हम सबसे पहले तो अगर हम बात करें उसके लुक्स की, शी लुक्स सो ब्यूटीफुल। ऐसे हमको लगता है कि कोई रानी लक्ष्मीबाई को ही देख रहे हैं, मतलब कोई ऐसे कोई रानी है जिनको हम देख रहे हैं। तो लुक्स वाइज अगर है तो शी लुक्स वेरी गुड इन दैट। दूसरी है कि उन्होंने काफ़ी ट्रेन, इसमें हमें पता चल रहा है हर एक फ्रेम में उसकी मेहनत, उसमें उन्होंने घुड़सवारी,
तलवारबाजी जो की है, फिर एक रानी होती है, उसकी छवि किस तरह से रहती है, कैसे चलना वगैरह वो उसके लिए हम कहो ना कि ये एक अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस है कंगना रनावत की तरफ से। और पूरी फिल्म राइट फ्रॉम द बिगनिंग टिल द एंड कंगना रनावत की पूरी फिल्म है एक्चुअली। कहानी शुरू होती है 1828 से, आज से लगभग समझो 120-125 साल पहले, जहाँ पर ब्रिटिश का रूल था। हमारे यहाँ पर राजाओं को वो रूल कर रहे थे, इंडिया को रूल कर रहे थे। उस वक्त एक लेडी का कहना, मतलब एक लेडी जो है इतनी हिम्मत वाली, वो वक्त से इतनी आगे थी कि आज के वक्त में भी अगर कौन वैसा थॉट है कि आज हम जिस तरह से सोच रहे थे, उस तरह की सोच रानी लक्ष्मीबाई उस वक्त रखती थी एक्चुअली। युद्ध में कभी कोई औरत, युद्ध में औरतें कभी नहीं जाती थी, मतलब एक इस तरह का नियम होता। और कुछ कुछ ऐसे भी रिलीजियस ऐसे कुछ ओकेजन होते जहाँ पर उनको ऐसा लगता था कि ये सिर्फ औरतों का काम नहीं, औरतों का तो काम है भाई, चलो आप घर पे जो है किचन वगैरह संभालो, या आपका जो चूल्हा चौका है वो संभालो, लेकिन वो हाँ देश संभाल सके। तो आज की लेडीज़ की, आज की औरतों के लिए भी ये एक सीख है कि आप अगर अपने लाइफ में कुछ करना चाह रहे हो, अगर कुछ करना चाहते हो, तो आपके पास अगर हिम्मत हो तो वो जोश डेफिनेटली रानी लक्ष्मीबाई आज के यूथ को शी कुड गिव इट, ऐसा है। फिर हम बात करते हैं कि हाँ, पर यहाँ पर इतना था कि फिल्म जो इंटरवल के पहले थोड़ी स्लो चल रही थी फिल्म, ऐसे लग रहा था कि थोड़ा ड्रैग हो, तो उसको थोड़ा हम और अच्छे से बना सकते थे, थोड़ी स्क्रीन प्ले में भी और अच्छा उसको बेहतर किया जा सकता था। मगर इंटरवल के बाद जब वो क्वीन बन जाती है, उसके बाद वो किस तरह की रणनीति होती है, कैसे उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है अपने बच्चे की भी, और पूरे झांसी को संभालना कि किस तरह का झांसी को संभालना, तो वो पूरा ओवरऑल जो जर्नी दिखाई है वो बहुत ही अच्छी दिखाई है। इनफैक्ट बहुत ज़बरदस्त। इनफैक्ट एक फ़ाइट सीन तो मुझे याद है कि एंड से पहले आधा घंटे पहले वो लगभग मेरे ख्याल से 50-60 लोगों को काटती हैं, और जो मतलब वो जो फाइट दिखाया है ना, लाशों की ढेर लगा देती है। वो जो जोश है, हमको भी ऐसा लगता है यार क्या फ़ाइट था। और ख़ास करके फिर एक लास्ट वाली जो फ़ाइट है जिसमें वो पूरे युद्ध में जो तलवार से लोगों को काटती है, और वो जो पूरा जोश, हमको ऐसा लगता है कि रानी लक्ष्मीबाई का जो जोश है वो कंगना में हमें दिखा था। और वो एक थोड़ा सा एक इम्पैक्ट भी था, जब हम बाहर निकले तो एक इम्पैक्ट रहता। हालांकि जो ऑफिसर थे यूज रोज़ करके, जिनके साथ वो लास्ट में युद्ध करती हैं, वो भी उनको सल्यूट करते हैं। और वो उनका भी उनके किताब में उन्होंने जिक्र किया रानी लक्ष्मीबाई के, इनकी रानी लक्ष्मीबाई जैसी इतनी बहादुर मतलब एक लेडी अपने लाइफ में उन्होंने कभी मतलब उनका कभी सामना नहीं करना पड़ा, तो उन्होंने उनके बारे में इतना जिक्र किया है, तो यू कैन से। फिर हम बात करते हैं दूसरे कैरेक्टर जो कि अंकिता लोखंडे, उनका ये डेब्यू फिल्म है, उनकी पहली फिल्म है। रोल कम है, बहुत ज़्यादा नहीं है, मगर वो जहाँ पर भी उन्होंने वेरेवर शी इज़ सीन क्वाइट शी इज़ कॉन्फिडेंट, और उन्होंने अच्छा काम किया है। फिर है सुरेश ओबेरॉय है, कुलभूषण करबंदा है, उनका डेफिनेटली एज अ सपोर्टिंग में जो कास्ट है वो है। डैनी जी का रोल है, इंटरवल से पहले तो वो ओके नॉर्मल टाइप लग रहा था, लेकिन इंटरवल के बाद अच्छा खासा काम है उनका। तो फिर हम जिशान अय्यूब की बात करते हैं, ही इज़ ऑल्सो वेरी फाइन एक्टर है, नेगेटिव शेड में है। जैसे कि आपको पता है कि अंग्रेज़ के वक्त में ऐसे बहुत से राजा महाराजा थे जो हाँ, जो अपना जो किंगडम होता है उसको हासिल करने के लिए, चाहे भाई के लिए, तो वो कहीं ना कहीं गद्दार बन जाते हैं। अपने ही देश से गद्दारी करते हैं, अपनी राज्य से गद्दारी, अपने लोगों से गद्दारी, तो वो उनका उस तरह का कैरेक्टर है। मगर वॉट एवर कैरेक्टर ही इज़ प्लेड, जिशान अय्यूब ऑल्सो लुक्स वेरी गुड इन दैट थिंग। और हाँ, और एक हम बात करेंगे कि म्यूज़िक की, तो म्यूज़िक इज़ ऑल्सो क्वाइट गुड। शंकर एहसान लॉय ने म्यूज़िक दिया है, हम रहे या ना रहे, भारत रहना चाहिए, वो वाला गाना बहुत अच्छा। फिर एक विजय भव है, जहाँ पर युद्ध के लिए जो तैयारियाँ होती हैं, तो वो पूरा बैकग्राउंड में चलता है, तो वो एक जोश दिलाता था। आई थिंक सो कि म्यूज़िक वाइज ऑल्सो द फिल्म इज़ गुड। 3 स्टार मैं फिल्म को दूंगा, और 0.5 कंगना के डायरेक्शन के लिए, कंगना के लुक के लिए। और ये जो फिल्म है, ये फिल्म बनाना इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग, बिकॉज ये बहुत ही बड़ी फिल्म है, बहुत ही बड़ी फिल्म है। कई फिल्म मेकर्स, मुझे याद है सुष्मिता सेन हैड ऑल्सो अनाउंस दिस फिल्म, मगर नहीं हो पाई। मेरे केतन मेहता जी ने भी अनाउंस की थी कि ये करना है, तो ये एक फिल्म को टच करना, ये सब्जेक्ट को टच करना नहीं, तो उसके लिए 0.5, तो ओवरऑल आई गिव 3.5 स्टार टू द फिल्म।